बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रोमोसोम और डीएनए का आज हमारा आखिरी लेक्चर होगा। हमने अभी तक क्रोमोसोम, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा जिसमें पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया। आज हम आखिरी पोर्शन में दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक जेनेटिक कोड और दूसरा ट्रांसलेशन। जेनेटिक कोड को पढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे कि जब सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से आरएनए बनता है तो एक मैसेज कॉपी करता है। हमने इस बारे में बात की। वो मैसेज क्या है या वो मैसेज जो कॉपी होता है उस मैसेज में ऐसा क्या राज छुपा है जो आरएनए को दिया गया, और आरएनए ने उस राज की बुनियाद पे, उन कोड्स की बुनियाद पे आगे क्या करना क्या है। तो यहाँ पे एक बात, उस इंफॉर्मेशन को एलेबोरेट करके मैं आपको बता दूं कि वो राज, वो जो कोड्स हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड होता है। यही वो विरासती राज हैं। जिस तरह किसी सल्तनत के राज होते हैं ना, इसी तरह विरासत के भी राज होते हैं। ये वो विरासत के राज हैं जिसकी बुनियाद पे प्रोटीन बनेगी और किसी भी जिस्म के खास स्ट्रक्चर्स की तख्लीक होगी। जेनेटिक कोड की जो जनरली डेफिनेशन की जाती है, आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखी है मैंने, कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर। जेनेटिक कोड बेसिकली दोनों के लिए लफ्ज यूज होता है। तो जेनेटिक कोड इंफॉर्मेशन है डीएनए और आरएनए के अंदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसकी ट्रांसलेशन होती है प्रोटीन की फॉर्म में, और करता कौन है? लिविंग सेल करता है। यानी जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में पाई जाने वाली डीएनए और आरएनए की वो इंफॉर्मेशन है जिस इंफॉर्मेशन को लिविंग सेल ट्रांसलेट करवा देता है प्रोटीन में, और वही प्रोटीन उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आती है। अब इस जेनेटिक कोड के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन पॉसिबल वे में आप तक पहुंचाई जा सकती है मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। सबसे पहले क्रिक नामी साइंटिस्ट ने डी फॉर इसे डिस्कवर किया। जेनेटिक कोड को डिस्कवर करने वाला शख्स क्रिक है। फिर गैमोव नाम के शख्स ने इस टर्मिनोलॉजी को, इस टर्म को मुतारिफ करवाया। उसके बाद इसमें जो लेटर्स यूज होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, जो लेटर्स यूज होते हैं वो चार किस्म के हैं। AGCT ये किसके लिए? डीएनए के लिए। और AGCU, टी की जगह यू लग जाएगा, यानी आरएनए के लिए। फिर कोडॉन क्या है? कोडॉन बेसिकली एक ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स है प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। अब यहां पे एक बड़ी अहम बात कि कोड और जेनेटिक कोड में क्या फर्क है, इस कोडॉन और जेनेटिक कोड में क्या फर्क है? बहुत सारे कोडॉन्स का मजमुआ जेनेटिक कोड कहलाता है। बहुत सारे कोडॉन्स का मजमुआ जेनेटिक कोड कहलाता है। अब ये जो कोडॉन है, इसकी एक एग्जांपल मैंने दी है AUG, जो स्टार्टिंग कोडॉन भी कहलाता है, इनिशिएशन कोडॉन भी कहलाता है। तो ये ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन है जिसे हम बोलते हैं कोडॉन, और पाया जाता है मैसेंजर आरएनए पे। अब इसके बाद हमारे पास प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड चाहिए। 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन भी था। 20 अमाइनो एसिड चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, तो उसके लिए कम से कम हमें 20 कोडॉन भी चाहिए। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बड़ा सादा सा फार्मूला है, 4 की पावर n के साथ हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम एक तरह का न्यूक्लियोटाइड लें या एक कॉम्बिनेशन लें तो 4 की पावर 1 होगी, तो आंसर आएगा 4। हमें चाहिए 20, ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी ये मामला नहीं हो सकता। फिर अगर हम 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन लें, 4 टोटल टाइप्स हैं, तो 4 की पावर 2 लगेगी, 16 कॉम्बिनेशंस आएंगे। हमें कितने चाहिए? 20, तो 16 भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम 3 तरह के न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन लें, जिस तरह AUG की फॉर्म में है, टोटल टाइप्स कितनी हैं? 4 हैं, तो 4 की पावर 3 लेंगे, जवाब आएगा 64। तो ये मोर देन एनफ हैं कि 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को ये क्या कर सकें? प्रोसेस कर सकें, इन्हें स्पेसिफाई कर सकें। इसके बाद जेनेटिक कोड की टाइप्स हैं।
यानी कोडॉन की क्या है, टाइप्स हैं। 4 टाइप्स हैं इसकी। पहली टाइप है सेंस कोडॉन, यानी जो चीज़ों को रीड करते हैं, इनकी तादाद है 61। बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है कि टोटल तो 64 हैं, सेंस वाले कितने हैं, जो दूसरों को स्पेसिफाई करते हैं वो कितने हैं, तो वो 61 हैं। दूसरी टाइप है सिग्नलिंग की। अब इनमें वो मजीद खास हैं जो सिर्फ प्रोटीन बनाने के काम आते हैं। तो प्रोटीन फार्मिंग, जिन्होंने ऐसे अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करना है जो स्पेशली प्रोटीन फार्मिंग में इन्वॉल्व है, उन्हें सिग्नलिंग कहते हैं। और फिर एक है स्टार्ट कोडॉन। जब भी प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन का अमल शुरू होना है, उस अमल को शुरू करवाने के लिए एक खास किस्म के कोडॉन की जरूरत होती है, और वो कोडॉन कहलाता है क्या, स्टार्ट कोडॉन। AUG, अग का फार्मूला पंजाबी में याद रखना है, अग का फार्मूला। तो ये अग जो है ये क्या है, स्टार्टिंग कोडॉन है। याद रखिएगा, चिंगारी से आग लगती है, शुरुआत इसी से होती है। तो अग जो क्या है, ये शुरुआत है, आग है। ओके जी। अब अगली बात, स्टॉप या नॉनसेंस कोडॉन क्या है, जो किसी भी प्रोसेस को रोकने के लिए काम आते हैं। खुदा ने अगर किसी चीज की इब्तदा रखी है तो उसकी इंतहा भी रखी है, किसी की शुरुआत है तो उसका एंड भी है। प्रोटीन बनना तो शुरू करवा दी स्टार्टिंग कोडॉन ने, लेकिन उसका इख्तिताम भी तो करना है, उसको रोकना भी तो है। कहीं ऐसा ना हो कि हद से तजावुज कर जाए, एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब यहां पे कुदरत ने फिर स्टॉप या नॉनसेंस कोडॉन की पैदाइश की। ये क्या है, सोखा सा फार्मूला पंजाबी में, उआ, उआग, उगा। हंसी निकलेगी लेकिन मजबूरी है, याद आपने इसी तरह से करना है। उआ, उआग, उगा स्टॉप या नॉनसेंस कोडॉन है, और इनकी तादाद है 3। अब इससे आगे कोडॉन मैसेंजर आरएनए पे है, इसकी एग्जांपल है AUG। एंटीकोडॉन क्या है, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए, या सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीमेंट्री टू कोडॉन प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए, ये कहलाते हैं एंटीकोडॉन। ये मौजूद हैं ट्रांसफर आरएनए से। और इधर मैंने UAC क्यों लिखा है, अगर ये कोडॉन है AUG तो इसके सामने A के सामने U के सामने A और G के सामने C आएगा। इस वजह से कोडॉन और एंटीकोडॉन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपकी बुक में एक बड़ा सा टेबल बना हुआ है जिसमें 64 कोडॉन्स जो हैं उनका जिक्र किया गया है। इनको याद करने के लिए एक फार्मूला बस आपने याद रखना है, UCAG। ऊपर भी आपने UCAG, आपने लेफ्ट साइड पे भी इसी तरह UCAG, और राइट साइड पे आप अगर देखें तो हर खाने में UCAG, 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 यानी चारों खानों में UCAG को हर दफ़ा लिखना है। और जब आप इनको मिला के लिखेंगे तो आपके पास 64 कम्बिनेशन आ जाएंगे। अगर आपको याद करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वैसे इन तमाम को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने जेनेटिक कोड की इंफॉर्मेशन हासिल की। अब हम इसके करैक्टर्स को देखेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स वाइज ये क्या करता है, करैक्टर वाइज इसके कितने करैक्टर हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं। तो जनाबे वाला सबसे पहले ये ट्रिपलेट होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड के कम्बिनेशन की फॉर्म में होता है, जैसा कि हमने पढ़ा। मिसाल भी मैंने ये दे दी AUG की फॉर्म में। दूसरी बात इसके बारे में, ये कॉमालेस है, मतलब इसमें कॉमास नहीं आते, ये कॉन्टिन्यूसली आई जा रहे हैं, किसी किस्म का गैप या कॉमा मौजूद नहीं होता। उसके बाद याद रखिएगा नॉन एवर ओवरलैपिंग है, मतलब क्या है, एक ना दूसरे के ऊपर यूं होते हैं और ना ही एक दूसरे के अंदर यूं मर्ज होते हैं कि ये प्रोटीन या अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई ना करवा पाएं, इस वजह से नॉन ओवरलैपिंग है। और फिर है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का क्या मतलब है कि जहां पे अप्लाई होंगे एक जैसा कानून होगा। जिस तरह बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना कि ना मिले तो लाख बराबर, मिल जाए तो खाक बराबर। ये एक यूनिवर्सल रूल है किसी भी चीज के बारे में कि जब तक वो नहीं मिलती हमें चाम रहता है, मिल जाए तो सब कुछ खत्म। तो सेम इसी तरह यूनिवर्सल क्या है कि जो हर जगह पे राइज हो, यानी ये हर सेल में एक जैसे हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे, वो भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उसके बाद आपके पास है इसमें डीजेनरेसी एक कॉन्सेप्ट। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ एक कोडॉन चाहिए,
कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ एक कोडॉन चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए 2 चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए 4 कोडॉन भी उन्हें स्पेसिफाई करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो 6 से 9 के हाथों भी स्पेसिफाई होते हैं। यानी मल्टीपल कोडॉन्स का अमाइनो एसिड को, एक अमाइनो एसिड को मल्टीपल कोडॉन्स का स्पेसिफाई करना डीजेनरेसी कहलाता है। मैं फिर से बोल देता हूं, एक खास अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए अगर बहुत सारे कोडॉन्स के कॉम्बिनेशन यूज हो, 6 हो, 4 हो, 9 तक हो, तो इस कंडीशन को हम डीजेनरेसी कहते हैं। और आखिरी इसके करैक्टर में से जो चीज है वो है ये नॉन एम्बिगुअस होते हैं, वाज़ेह होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं, खास होते हैं। खास का मतलब क्या है? ये हर ऐरे गैरे नथु खैरे से अपना ताल्लुक नहीं बनाते, हर किसी के नाम पर नहीं रुकती, धड़कनें बाउसूल होती हैं। बताने का मकसद क्या कि ये इतने स्पेसिफिक हैं कि खास अमाइनो एसिड के लिए खास होंगे। डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट अलग है, कुछ बेवफा भी तो होते हैं, लेकिन यहां पे वफादारों का एरिया है, यहां पे वफादारी की बात करेंगे। तो स्पेसिफिक हैं, वफादार हैं, किसी खास के साथ ही जुड़े होंगे। अब आखिरी चीज जो हमारी इस जेनेटिक कोड से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने कहा कि ये यूनिवर्सल है, लेकिन याद रखिएगा कि हर जगह पे ये यूनिवर्सल नहीं है, कुछ चीजें कहीं पे अप्लाई नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी कुछ एक्सेप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये नॉन यूनिवर्सल है, बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है। अब इसमें वो क्या कहता है, UGA वैसे तो एक स्टॉप कोडॉन है, उगा एक स्टॉप कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ये स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को, मेथियोनिन को। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में AUA जो है, यहां पे ये भी स्पेसिफाई करता है खास किस्म के अमाइनो एसिड को। आपकी बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है। और AGA और AGG ये स्टॉप करता है डिफरेंट एग्जाम के प्रोसेसेस को। ओके हो गया जी। ये तीनों चीजें आपके टॉपिक के एंड पे लिखी हुई हैं, उधर से ही आपने देख के लिखना है, वो जो भी है आपने उसे फॉलो करना है। तो अभी तक हमने जेनेटिक कोड में ये पढ़ लिया कि ये वो कोड हैं जिनकी बुनियाद पे सेंट्रल डोगमा का दूसरा स्टेप यानी ट्रांसलेशन होना है। इसी वजह से आज के टॉपिक के साथ मिला के मैंने इस चीज को वाजे किया आपके साथ कि जेनेटिक कोड अगर हमें पता होगा क्या है, तो उसकी बुनियाद पे हम अमाइनो एसिड की स्पेसिफिकेशन और उन्हें प्रोटीन में जब ढाला जाता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ सकेंगे। अब आज का दूसरा कॉन्सेप्ट, ट्रांसलेशन। यकीन माने इस बुक का सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम उसे मुश्किल बना लेते हैं। अभी आपके सामने इसकी बात होगी। ट्रांसलेशन का लफ्जी मतलब होता है ढालना। अंग्रेजी में तो हम पढ़ते हैं ना जी, ट्रांसलेशन का मतलब है तर्जमा करना, यहाँ का मतलब क्या है, ढालना। अब याद रखिएगा, ट्रांसलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें मैसेंजर आरएनए में मौजूद कोडॉन को ट्रांसफर आरएनए के एंटी कोडॉन रीड करते हैं। उस रीडिंग के बाद एक कॉम्बिनेशन बनता है और अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करके क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। मैंने स्लो इस वजह से बताया ताकि आपको समझ आ जाए। मैसेंजर आरएनए के कोड, ट्रांसफर आरएनए के कोड आपस में मिले, कॉम्बिनेशन बना और क्या बना दिया, पॉलीपेप्टाइड। ये तो थी कॉम्प्लेक्स। अब मैं आसान डेफिनेशन बोलूं कि विरासत से जो कोड राज में गिफ्ट में मिले हैं, उन कोड्स के मुताबिक प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाना, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। उन कोड को प्रोटीन की फॉर्म में ढालना, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। यहां तक आपको उम्मीद है ट्रांसलेशन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो सरगोदा बोर्ड की बुक है, पीटीबी की या लाहौर बोर्ड की बुक, जिसे हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक कहते हैं, उसके अंदर जो टॉपिक लिखा हुआ है उसकी तरतीब में थोड़ा सा मसला है। मैंने कोशिश की है इसे परफेक्शन के साथ तरतीब में आपको बता सकूं। तो ट्रांसलेशन के कुल मिला के 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 बहुत आसान, इसे मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे, सोखा सीधा ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहले अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बनाना। अब आप कहेंगे ये क्या है, इस तरह का आपने नाम पढ़ा भी है बुक में, बहुत आसान सी बात। अच्छा जी, हमारे पास सेल में एक ट्रांसफर आरएनए है जो खाली है, इसका जग सूना है इस वक्त, इसके साथ कोई भी नहीं है। ये एक खास किस्म का अमाइनो एसिड है मेथियोनिन, ये चाहता है मैं इसके साथ जुड़ जाऊं।
लेकिन ये खुद जुड़ नहीं सकता, इसे वचोला चाहिए। पंजाबी फिल्मों में आप सुनते हैं वचोला क्या होता है, जो इनको मिलवा दे। तो यहाँ पे कुदरत ने जो वचोला रखा हुआ है, जो इनका रकाबत करवाएगा, इनको मिलाएगा, इनका विसाल करवाएगा, उसे बोलते हैं अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ये एक एंजाइम है, एक्टिवेशन एंजाइम है, जो क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए को इसके साथ जोड़ देता है, ट्रांसफर आरएनए के अधूरेपन को इसके साथ जोड़ के मुकम्मल कर देता है। मेरी जात में शामिल है कुछ तेरा हिस्सा, मैं अगर तुझसे ना मिलता तो अधूरा रहता। तो ये ट्रांसफर आरएनए अधूरा था, लेकिन जब इसके साथ इसके मकसद को पूरा करवाया, यानी मेथियोनिन नाम का पहला जो हमारे पास अमाइनो एसिड है उसे जोड़ा, तो जोड़ा किसने, मैंने फिर से बोलूंगा, ये नाम अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज ने। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना वो क्या है, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स, और इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। आपके पहले पैराग्राफ्स में ये लिखा हुआ है। यहाँ पे एक अहम बात सुन लें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो मेथियोनिन के बारे में एक वर्ड नजर आएगा, एन फॉर्माइल मेथियोनिन। ये मॉडिफाइड फॉर्म होती है मेथियोनिन की। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें सिंपल मेथियोनिन होता है, ये फर्क याद रखिएगा। एक और फर्क यहाँ पे बताता चलूं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की ट्रांसलेशन में, कि प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल के अंदर ये अमल होता है ट्रांसलेशन का, लेकिन यूकैरियोट्स में साइटोसोल प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो रफ फॉर्म है वो मुंसलिक होती है, उसके अंदर भी ये मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स हैं उनमें आता है। अब यहाँ पे हमने बात की कि ट्रांसफर आरएनए एक्टिव हो चुका है, ये अब रेडी है प्रोटीन बनाने की शादी में जाने के लिए। अच्छा जी, अब दूसरी जो चीज़ है वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है। अभी मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा, लेकिन उस एनिमेशन दिखाने से पहले मुझे आपको इसका कोई एक स्टेप जो है वो समझाना है। जब प्रोटीन बनानी होती है साइटोसोल में, समझ लें अमाइनो एसिड्स की शादी है, तो इस शादी को करवाने के लिए वहाँ पे मेहमानों ने आना है। तो कुछ मेहमानों का जिक्र करके हम एनिमेशन की तरफ चलते हैं। उन मेहमानों में सबसे पहले ये जो नया जोड़ा अभी अभी जिनकी पहले शादी हुई है, यानी ट्रांसफर आरएनए और ये अमाइनो एसिड लिए ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। मेन यही लोग हैं। अच्छा जी, ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर A.A यानी अमाइनो एसिड लगा हुआ है, ये यहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, ये जो रेड में है ये स्मॉल SRS स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है, और ये हमारे पास LRS लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है। इसको इधर ट्रांसफर आरएनए को रखवाने के लिए इनिशिएशन फैक्टर, ये भी एक टाइप का एंजाइम है, ये भी यहाँ पे मौजूद है। फिर एक मैसेंजर आरएनए भी मौजूद है। अभी तक मैं ये नहीं बता रहा कि ये किस तरह अटैच हुए, क्या हुआ, मैंने सिर्फ चीजें गिनवाई हैं। एक ट्रांसफर आरएनए, उसके ऊपर अमाइनो एसिड, 2 मैसेंजर आरएनए, 3 लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट, 4 स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, और 5 इनिशिएशन फैक्टर जो करेक्ट इसे रखवा देता है। इन तमाम चीज़ों का कम्बिनेशन इनिशिएशन फैक्टर कहलाता है, सॉरी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है इसी ने पूरे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को करवाना है। आइए अब हम पहले एनिमेशन देखते हैं, उस एनिमेशन के बाद इंशाल्लाह ताला जो है हम इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ओके जी। तो आपके पास एक डीएनए जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई मैसेंजर आरएनए में और इसकी ट्रांसलेशन हुई प्रोटीन के अंदर। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले आके मैसेंजर आरएनए जुड़ा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट से। ई, पी और ए साइट नज़र आ रही है। पी साइट पे सबसे पहले ट्रांसफ़र आरएनए आके लगा जिसके ऊपर अपना अमाइनो एसिड है। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था। अब अगला प्रोसेस एलोंगेशन का है। एक नया ट्रांसफ़र आरएनए आया जो यहाँ पे आके नई साइट पे ए साइट पे लग गया। ये जो चमक रहा था ये एंटीकोडॉन है जो कोडॉन के ऊपर फिक्स होके लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये कम्बिनेशन तो बन गया, अब इसको बढ़ाएगी कुदरत कैसे, आप देखिएगा कि अब ये जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं ये मूव करेंगे, आपको नज़र आ रहा है, मूव करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक का अमाइनो एसिड उतर के दूसरे को लग गया और वो ई साइड पे पहुँच चुका है। पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बना, दोनों अमाइनो एसिड मिल गए और ई साइट अब क्या करेगी, उस जो ट्रांसफ़र आरएनए उसे निकाल देगी। अब नया जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो आया अमाइनो एसिड को लेके और ए साइट पे आके अटैच हो गया। यहाँ पे अगेन
वो प्रोसेस चलता रहेगा। इस अमल को इलॉन्गेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी जो चेन है वो बन गई। अब इस प्रोसेस को जब कुदरत ने स्टॉप करना होता है तो एक ख़ास किस्म का नीचे जो है वो कोडॉन आता है, जिसे स्टॉप कोडॉन कहते हैं। इलॉन्गेशन के एंड पे स्टॉप कोडॉन आता है। जब स्टॉप कोडॉन आता है तो उसे रीड करने के लिए ख़ास किस्म का रिलीजिंग फैक्टर होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ एंड पे रिलीज़ हो गया और पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई। अच्छा जी, इस एनिमेशन में आपने पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता हुआ देखा। अब उससे तमाम मेजर स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। हमने अभी तक ट्रांसलेशन के प्रोसेस को शुरू करके एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए या अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए जो सिंथेटेज का अमल है जिससे कॉम्प्लेक्स बना अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए कॉम्प्लेक्स, उसको देखा। और फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की बात की थी, क्योंकि वो जो एनिमेशन है जब उसकी शुरुआत हुई थी तो डायरेक्ट जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है उसको शो करवाया गया था। इस वजह से मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब मैं रिवाइज करते हुए आगे चलूँगा। ऐसा अमल जिसमें जो जेनेटिक कोड्स हैं उनकी बुनियाद पे अमाइनो एसिड्स को एक ख़ास प्रोटीन में ढाला जाता है, इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन के जो कुल मिला के स्टेप्स हैं वो 4 हैं। इन 4 स्टेप्स में पहला जो स्टेप था उस स्टेप के अंदर हमने देखा कि अमाइनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए कॉम्प्लेक्स बना, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए हुई। दूसरे नंबर पे हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है, इनिशिएशन होना है। वो कैसे होती है अब मैं इसे एलेबोरेट करूंगा। हमारे पास स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट आता है। स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट आके यहाँ पे एक जगह पे फिक्स हो जाता है जहाँ पे ट्रांसलेशन का अमल होना है। सबसे पहले अब इसके बाद जो है सबसे पहला काम कि मैसेंजर आरएनए आकर इस स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट पे कुछ यूं लगता है कि इसका एक कोडॉन आपको नजर आ रहा है, जिस तरह AUG एक्सपोज हो जाता है। एग्जैक्ट PTB की वर्डिंग बोल रहा हूं कि स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट पे आकर मैसेंजर आरएनए इस तरह लगता है कि इसका एक कोडॉन जो है वो क्या हो जाता है, वाजे हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। अब इसकी वजह से एक खास सिमेट्री बनती है और यहाँ पे आके 3 साइट्स क्रिएट होती हैं। A फॉर अमाइनो एसाइल साइट, मैं इसे हमेशा कहता हूँ आने वाली, जहाँ से नए ट्रांसफ़र आरएनए आने हैं। P फॉर पेप्टिडाइल साइट, ये वो जगह है जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनने हैं। और E फॉर एग्जिट साइट, जहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए खाली होके निकलने हैं। अब मैं इसलिए आसानी से बोल सकता हूँ क्योंकि आपने एनिमेशन में चीज़ों को देखा है। लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट भी आके लग जाता है क्योंकि इसमें नेसेसिटीज़ होती हैं, वो एंजाइम्स होते हैं जिन्होंने चीज़ों को कैरी करना है। और फिर एक ट्रांसफर आरएनए आता है मैथियोनिन को लेके प्रोकैरियोट्स में, जिसे एन फॉर्माइल मैथियोनिन कहा गया है, जो आके पी साइट पे सबसे पहले पी से पी साइट सबसे पहले आके पहला जो ट्रांसफर आरएनए है वो इस पी साइट पे अटैच होता है। इसको अटैच करवाने वाली चीज को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन फैक्टर। और ये कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये जो डायग्राम में जो कुछ मौजूद है ये सारा कुछ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। अब ये तो हमारे पास बन चुका, अब इससे आगे अमल कैसे बढ़ेगा, तो चलते हैं जनाबे वाला इलॉन्गेशन की तरफ। एनिमेशन में आपने देख लिया, चलें आज मैं भी आपको अपने तरीके से बताता हूँ। ये जो मार्करों का जमगट्ठा पकड़ा हुआ है, ये इतना तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें क्यों पकड़ी हुई हैं कुछ समझाने के लिए। अच्छा ज़रा आपने देखते जाना है। सबसे पहला जो हमारे पास आके ये पी साइट मैंने बनाई है समझाने के लिए, ये पी साइट पे सबसे पहला ट्रांसफ़र आरएनए आके लगता है जी, लग गया। अब ये लगा हुआ है यहाँ पे, ज़रा देखिएगा। दूसरा आता है ट्रांसफ़र आरएनए जो यहाँ पे आ जाता है। ओके हो गया जी। अब मैं थोड़ा सा इधर कोशिश करूं ताकि एंगल ठीक हो जाए। तो जनाबे वाला ये आपके पास सबसे पहला यहाँ पे आके लगा और एक यहाँ पे आके लग गया। बस एडजस्ट करें, गुजारा करें, अब मजबूरी है, वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब मामला ये है कि ये पी साइड पे पहला रेड वाला आके लगा और ए साइड पे जो है हमारे पास दूसरा आके ट्रांसफ़र आरएनए लगा। अब ये जो पी वाला है ये यहाँ से आगे मूव करते हुए ड्यूरिंग मूवमेंट अपना अमाइनो एसिड, मैं इसकी कैप को यूज़ करूँगा, इसे दे देता है और ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया। चले वो पहले ही निकल गया
है, लेकिन वो यहाँ पे ई पे आके निकल जाता है। ठीक होगी बात जी। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बन गया जी 2 अमाइनो एसिड वाला। अब हमारे पास यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड आना है। इस अमाइनो एसिड ने फिर यूं मूव करते हुए क्या करना है, अपने ये सारे के सारे इसे प्रोवाइड कर देने। चलिए जी हम उसी स्टाइल में गिराएंगे ताकि ये जो एक रिवायत बन जाए। अब ये यहाँ पे मौजूद है, अब एक और नया आएगा, ये मूव करता हुआ अपना सब कुछ इसे दे जाएगा। इसे भी गिराते हैं, फिर यूं आएगा जनाबे वाला, तरतीब पुट्ठी होने लगी थी, फिर यूं आएगा जनाबे वाला। अब ये यहाँ पे आएगा, अब ये भी क्या करेगा, अपने सारे अमाइनो एसिड इसे दे के चला जाएगा। ये भी गिरा दिया जी हमने। अब आखिरी, क्योंकि मेरे पास मार्कर खत्म हो गए हैं, अब ये आएगा तो ये भी मूव करता हुआ अपने सारे अमाइनो एसिड इसे दे के चला जाएगा। अब हम अपनी पोजीशन भी थोड़ी सी चेंज करते हैं। तो मामला आप देखिए यहाँ पे खूबसूरती के, हमारे पास यहाँ पे एक लंबी सीरीज बन गई। किस चीज की? अमाइनो एसिड की लड़ी की। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो ये लड़ी बन गई एक ना टूटने वाली। तो इस अब लड़ी की अगर बात करें, यहाँ पे ये बन चुकी है। इस अमल को क्या बोलते हैं? एलोंगेशन कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है कि एलोंगेशन का जो प्रोसेस है ये हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। अच्छा, एक और मैंने यहाँ पे लिखा है वर्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है ये फर्ज कर लें, अब इसे हम कुछ और बना लेते हैं। ये एक मैसेंजर आरएनए है, ये जो मेरा हाथ है ये क्या है? राइबोसोमल सब यूनिट है। मैसेंजर आरएनए नहीं मूव करता, मूव कौन करता है? राइबोसोमल सब यूनिट। जिस तरह पुराने जमानों में डोर लगाई जाती थी ना कि हाथ मूव करता था धागे के ऊपर, इसी तरह यहाँ पे मैसेंजर आरएनए रहता है और ये आहिस्ता आहिस्ता, मेरे हाथ की मूवमेंट को देखें, ये मूव करते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स। इनकी मूवमेंट को हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। राइबोसोमल सब यूनिट्स की मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जिससे ए साइट पे हर दफा नया कोडॉन अपीयर होता है, जिसे जज करके ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है। और जो हमने तमाशा किया, ये सारा तमाशा एलोंगेशन का होता है। अभी तक एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, इनिशिएशन और एलोंगेशन हो गई। चलें जी, कुदरत ने सिर्फ इतनी सी प्रोटीन बनवानी थी। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे वो मिट गया थोड़ा सा। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है जो पी साइड पे होता है और जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। बड़ा अहम एमसीक्यूज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज मिट गया, इस वजह से बोल रहा हूँ। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो ये पूरी पेप्टाइड बॉन्ड की लड़ी बनाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये लड़ी बन चुकी है। अब कुदरत चाहती है इसे स्टॉप करना है, तो स्टॉप कैसे करेंगे जी? स्टॉप हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे एक स्टॉप कोडॉन अपीयर होगा। मैं इसकी मिसाल अक्सर दिया करता हूँ कि घर में बच्चों ने उधम मचाया हुआ है, अम्मा देख के खुश हो रही है कि मेरी औलाद जनाब छा गई है। अचानक बाहर से अब्बा जी आ जाते हैं। अब्बा जी आके जैसे ही खंगूरा मारते हैं, अब बच्चों को वो खेलता देख सकते हैं, घर का उजाड़ा कर रहे हैं। वो बच्चों को जब घूरी डालते हैं ना, तो जनाबे वाला अम्मा भाग के अब्बा जी के बाजू पकड़ लेती है, नहीं मेरे बच्चे, मैं नहीं मारन देना। मतलब कहने का क्या है कि वो जो अब्बा जी है ना, वो स्टॉप कोडॉन है। बच्चे जो खेल रहे हैं वो प्रोटीन बन रही है, और अम्मा कौन है? सिर्फ अम्मा ही है जो उस वक्त उस स्टॉप कोडॉन को अब्बा जी को रीड कर सकती है। दूसरे बंदे के पास की गेम नहीं है। तो अम्मा जी क्या करेंगी जनाबे वाला, उससे अब्बा जी को काबू कर लेंगे और बचेंगे, तुसी जाओ मैं देख लेनी है इनू। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे आखिर में ये आप देख सकते हैं टर्मिनेशन और रिलीज का जो प्रोसेस है कि हमारे पास यहाँ पे आप देखें एक खास किस्म का कोडॉन जिसे स्टॉप कोडॉन कहते हैं, वो अपीयर होता है। इसे रीड सिर्फ कौन करता है? रिलीजिंग फैक्टर, जो यहाँ पे आके लगता है। और फिर क्या होता है, जिस तरह शादी खाना बर्बादी में, शादी खाना आबादी में जिस तरह क्या होता है कि सारे मेहमान आके एक दफा शादी तो करवा देते हैं, फिर वो कहते हैं ना कि गो जाने तो गो दा मैदान जाने, तो वही होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन फिर बेचारी ने अकेले ही भुगतना होता है, इसे रिलीज कर दिया जाता है। बाकी आप देखें सारे खुद गर्ज लोग यहाँ पे निकल गए, अपना काम पूरा करवा के ना क्या जी हुण भुगतो। तो ये देखें, ये अब पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। अब ये डिफरेंट तरह से मरोड़ तरोड़ के कुदरत इसे प्रोटीन में कन्वर्ट करेगी। उम्मीद है आज का ये पूरा प्रोसेस आपको हंसी हंसी में समझ आ गया होगा, जिसमें 4 आपके स्टेप्स थे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, फिर इनिशिएशन हुई, फिर एलोंगेशन हुई और एंड पे टर्मिनेशन हो गई। अब जब आप रीड करेंगे अपनी बुक से, इंशाल्लाह ताला आपको ये सारा समझ आएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह निगहबान।